क्यों इतनी पुलिस डरी हुई है? उस लोगों का जो छात्र हैं ये अपना राइट नहीं मांग सकते क्या खड़े होके? इन्हें धक्का दिया जा रहा है। ये जब से करनाल के बाहर का रहने वाला लड़का है। अब ये गलत है नहीं? ये चीज बिल्कुल गलत है। इस कॉलेज को इतने साल हो गए, इतने प्रिंसिपल आए। सर दो बातें करनी प्लीज। सर बच्चों की मांग प्लीज। सर सब देख रहे हैं, लाइव चल रहा है सर, प्लीज सर। यहाँ पर स्टूडेंटों को दिक्कतें हो रही हैं और प्रिंसिपल का जो साफ साफ तौर पर इनको कहना है। दिक्कत ये है कि जी हम नॉमिनेशन का फॉर्म भरने आए थे सुबह से, कुछ कोर्ट के काम की वजह से हम लोग लेट हो गए और बाहर कुछ नॉमिनेशन भरते टाइम कुछ धक्का मुक्की की वजह से हमारे साथ एक बहन थी, उस बहन को बचाने के चक्कर में धक्का मुक्की से हम दूर निकले, तो उसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे विंडो बंद कर दी। तो हम लोगों ने बोला कि हमें कुछ और समय चाहिए नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि और भी बच्चे थे। तो उसके बाद से हम पिछले 6 घंटे से यहाँ पे इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल से भी बात कर ली, जितने इलेक्शन कमेटी सबसे बात कर ली और कोई इनका कोई रिजल्ट नहीं है। हमने सिर्फ ये बोला कि हमें हम कुछ लोगों का नॉमिनेशन है वो ले लो, सबमिट कर लो, हमारी और कोई डिमांड नहीं है। चलिए कुछ अधिकारी, आला पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर अभी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर प्रिंसिपल रूम का अभी रूम बंद हो चुका है और दिल्ली पुलिस के अधिकारी 3 स्टार भी साथ में जुड़े हुए हैं उनके, और अभी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। चलिए और भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैं ये कहूँगा जैसे कि इनको पता है 3 बजे की टाइमिंग है और स्टूडेंट्स 3 नहीं 2:55 पे लड़का वहाँ जो ये तेजस शर्मा है ये नॉमिनेशन भरने जा रहा था, वहाँ लड़ाई हो रही थी और उसके बाद भी इसके 2:55 पे इसका फॉर्म नहीं लिया गया। तो ये प्रशासन की आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए कितनी गलत चीज़ है। अगर स्टूडेंट्स का उनका हक नहीं मिलेगा तो स्टूडेंट फाइट करेंगे और उसके बाद पुलिस आ रही है, पुलिस बच्चों को धक्का मुक्की कर रही है। ये कैसा तो प्रशासन है? क्यों इतनी पुलिस डरी हुई है? उस लोगों का जो छात्र हैं ये अपना राइट नहीं मांग सकते क्या खड़े होके? इन्हें धक्का दिया जा रहा है। ये जब से धरने बैठे, क्या ये सिर्फ एक फॉर्म ही तो कलेक्ट करना है और ये रीड करना है, जब तो क्लियर। जब सुबह से बच्चे यहाँ बैठे हैं, 3 बजे से धरने बैठे हैं, जब से पर एक बार भी प्रिंसिपल सर ने ये कोशिश नहीं करी आगे बच्चों से बात कर लूँ, सिर्फ अंदर बैठे हैं। खाना भी आ रहा है, खाना भी ऑर्डर कर रहे हैं, वहाँ से इनकी विंडो से खाना इनका आ रहा है। इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। ये स्टूडेंट्स नहीं है क्या? ये भी सरकारी कॉलेज है, ये क्यों इसे प्राइवेट बनाना चाह रहे हैं? ये आपका हक पूरा मिलेगा, हम दिलवाएंगे आपका हक। बिल्कुल। फॉर्म जो भर रहे हैं इलेक्शन के लिए आपके कौन लीडर है? जी हमारा भाई है तेज शर्मा, इस बार ही क्या कहते हैं कंटेस्ट कर रहा था, मगर ये 10 मिनट लेट होने के कारण, भीड़ होने के कारण ये थोड़े लेट हो गए 10 मिनट। प्रिंसिपल के 2.5 घंटे पैर पड़े लोगों ने, बच्चों ने। ये कोई सरकारी कॉलेज है जी, हम भी फीस भर रहे हैं, हम भी कॉलेज, ये कॉलेज हमारी वजह से, हम कॉलेज बराबर का हक है। हाँ जी। ये तो इसी में बैठे हैं, प्रिंसिपल तानाशाही कर रहे हैं, एक तरह से नेपोटिज्म का शिकार हो रहा है कॉलेज धीरे धीरे। अब हम बच्चों से क्या कर सकते हैं सर? ये बच्चा क्या कहते हैं 3 महीने से तैयारी कर रहा है, करनाल के बाहर का रहने वाला लड़का है। अब ये गलत है नहीं? ये जी बिल्कुल गलत है। इस कॉलेज को इतने साल हो गए, इतने प्रिंसिपल आए हैं, मगर ये कुछ ज्यादा ही फॉरियो में है प्रिंसिपल। इनको फॉर्च्यूनर दिख रही है ना अपनी। नहीं, बहुत प्रिंसिपल आए करंट में। आप ऊपर भी एक प्रिंसिपल बैठे हैं, वो भी पिछले साल 7 बजे फॉर्म ले रहे हैं। ये कोई बात है जी? ये क्या कहते हैं, इनको तो कोई मतलब ही नहीं है ना, बच्चों की वो है गलतियां सारी। प्रिंसिपल का एक बार हम आपको रूम दिखाएंगे। अरुण चौधरी जी हैं जो है, लगातार बच्चे सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं। इनका कहना यह है कि प्रिंसिपल सुबह से खा पी रहे हैं। एक बार उन व्यक्ति से बात करेंगे जो इस इलेक्शन को लड़ने के लिए खड़े हो रहे हैं। आप बताएंगे। तेजस शर्मा जी हैं जो अभी कैंडिडेट युवाओं की तरफ से जिनको चुना गया है और इन्हीं का नॉमिनेशन फाइल जो है नहीं लिया गया है अभी तक। सर यूनिवर्सिटी की तरफ से गाइडलाइन है कि कॉलेज के अंदर नॉमिनेशन बच्चा 3:15 तक दे सकता है। कॉलेज प्रशासन ने अपना जो विंडो थी वो काफी पहले बंद कर ली थी, जिसके कारण मैं अपनी नॉमिनेशन अंदर नहीं दे सका। मेरे साथ मेरे 2 साथी और थे जिनकी नॉमिनेशन अंदर नहीं गई। इन्होंने ये कह रहे हैं कि हमारी विंडो 3:15 में बंद हुई है। हम यहाँ 3 बजे से बैठे हैं और अभी 8 बज चुके हैं। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, या तो हमें कैमरा रिकॉर्डिंग दिखा दो कि 3 अरे मैं 6 महीने से बैठा हूँ, साल से बैठा हूँ, कि हमें वीडियो की रिकॉर्डिंग दिखा दो कॉलेज की कि विंडो 3:15 तक खुल रखी थी। अगर ये हमें वीडियो दिखा देते हैं, हम सभी के सभी चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे पागल तो बैठे नहीं है। हम सब ने यहाँ मेहनत करी है, किसी की साल की मेहनत है, किसी की 2 साल की मेहनत है, किसी की 3 साल की। और जितने भी सारे साथी खड़े हैं ये सुबह से लेकर शाम तक हमारे साथ खड़े थे, तो आज भी यहीं खड़े रहेंगे। और हम प्रिंसिपल से जब तक जवाब नहीं मिलता तब तक हम नहीं जाएंगे यहाँ से। धन्यवाद। धन्यवाद जी।
तो लगातार जो है बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो प्रिंसिपल की तरफ से इन्होंने सीसीटीवी कैमरे की भी मांग करी और उसके बावजूद भी इनको कोई भी अभी तक प्रिंसिपल की तरफ से कोई इस पर जवाब नहीं आ पाया है। और लगातार इनका कहना यह है कि तब तक हम उठेंगे नहीं जब तक हमारा नॉमिनेशन फाइल आप लेंगे नहीं। लगातार और भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहिए सर? 3:11 का होता है टाइम, पर इनने 3:15 का टाइम होता है, 3:11 पे इनने अपना गेट बंद कर दिया। उसके बाद से ये हमें ना अंदर ऑफिस में जाने दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन बुला लिया, 4 बंदे पुलिस वालों के बाहर से अंदर आ गए जी, पर हमें अंदर नहीं जाने दिया एक बार भी। ना कोई अब तक कैंडिडेट अंदर गया है, और अंदर गया तो बस इनको ऑनलाइन ऑर्डर गया है, जो 4 बार गार्ड जो अंकल 4 बार लेके चले गए हैं, बस यही अंदर गया है। ना कोई कैंडिडेट अंदर गया, और नॉमिनेशन सामने है जी, अब तक अंदर नहीं गया, ना उन्होंने नॉमिनेशन एक बार भी देखा है अब तक। आप देख पाएंगे ये नॉमिनेशन फाइल है इनका, जो अभी तक जमा नहीं हुआ है, और उसी के चलते हुए लगातार स्टूडेंट यहाँ पर जो है अभी तक बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि ये भूखे प्यासे सुबह से बैठे हुए हैं, और प्रिंसिपल जो सर है इनके, वो अभी तक इनको किसी भी तरीके से इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लगातार इनके स्टूडेंट आवाज़ उठा रहे हैं, मगर प्रिंसिपल का एक बार हम कोशिश करके देखते हैं कि अगर वो अपना दरवाज़ा खोलते हैं तो। कोशिश कर रहे हैं कि एक बार उनसे बात हो जाए, आखिरकार मामला क्या है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बोल भी रहे हैं नहीं? सर 2 बातें करनी प्लीज। सर बच्चों की मांग है प्लीज। सर सब देख रहे हैं, लाइव चल रहा है सर, प्लीज सर। देख पा रहे होंगे आप, अभी मीडिया को भी जो है उनकी तरफ से यही जवाब आया है कि बात नहीं करनी है, और लगातार स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं ये भी परेशान है, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, इनकी आवाज़ को भी नहीं सुना जा रहा। और मीडिया जब पहुंचती है तो मीडिया को भी यही जवाब मिलता है कि अभी हम बात नहीं कर सकते। आखिरकार इस देश में चल क्या रहा है, स्टूडेंटों को कब मिलेगा इंसाफ? कॉलेज में क्या मनमानी अपनी कर रहे हैं सभी लोग। अब चलिए और भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे भाई? ये बच्चे सुबह 3 बजे से बैठे हैं, मतलब दोपहर के 3 बजे से बैठे हैं। इनका नॉमिनेशन ले लिया, इस भाई का रह गया, इस भाई का रह गया, क्योंकि ये भी तो कॉलेज में, ये 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, अपना सब बालक जोड़ रहे हैं। ये भाई हमारा प्रेसिडेंट है, इसको भी नहीं सुन रहे। प्रेसिडेंट की नहीं सुन रहे तो किसकी सुनेंगे? चलिए कॉलेज के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे भी बात करेंगे कि अब वो क्या कहते हैं। वरुण जी आप आ जाइए आगे। वरुण जी क्या कहना चाहेंगे जो अभी घटित हो रहा है? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, पिछले 5 घंटे से हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारे स्टूडेंट्स का राइट छीना जा रहा है। कुछ बच्चे 3 बजे हमारा नॉमिनेशन टाइम थे, 2:50 पे 2:45 पे हमारी नॉमिनेशन विंडो बंद कर दी गई। हमारे छोटे बहन भाई नॉमिनेशन नहीं बन पाए। 3 स्टूडेंट्स के, 1 बहन के और 2 मेल स्टूडेंट्स के नॉमिनेशन रह गए। सर कॉलेज प्रशासन, हमारा कॉलेज प्रशासन तानाशाही कर रहा है, बच्चों के नॉमिनेशन काट रहा है, बच्चों के नॉमिनेशन उड़ा रहा है। देखो ये 1 साल की मेहनत नहीं है, 1 दिन की मेहनत नहीं है, बच्चे 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, हर किसी के नॉमिनेशन उड़ाए जा रहे हैं। प्रिंसिपल सर किसी की सुनने के राजी ने, हमारे मालिम नगर के SHO हैं उनने भी रिक्वेस्ट की, पुलिस प्रशासन हमारा पूरा साथ दे रहा है, पर कॉलेज प्रशासन हमारे बच्चा नहीं समझ रहा। क्या हमारा अधिकार नहीं है क्या? हम बिल्कुल अधिकार, क्या हमारा अधिकार नहीं है? प्रिंसिपल सर हमें कुछ भी नहीं मान रहे हैं, ना हमारी बातें सुनी जा रही है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे हर एक स्टूडेंट्स का राइट ना छीना जाए, चुनाव लड़ना हर किसी का हक है और चुनाव लड़ना चाहे। भारत माता की जय। धन्यवाद। आप में से अभी किसी के जिसके फॉर्म ले लिए हैं पहले, वो अभी यहाँ पर है कोई? फॉर्म है इस साल जिनने कंटेस्ट, जो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, मोहित यादव, रिया चावड़ी, दोनों पिछले 2.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के बीच रहते हैं, स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं, पर दोनों के प्रिंसिपल सर नॉमिनेशन कैंसिल करने की कर रहे हैं। हर एक स्टूडेंट्स का प्रिंसिपल सर का ये जवाब है कि 2nd ईयर का भी 3rd ईयर के भी हर एक स्टूडेंट्स के नॉमिनेशन कैंसिल करे जाए। सर ना हमारी बात सुन रहे हैं, ना किसी टीचर की बात सुन रहे हैं, ना हमारे पुलिस प्रशासन की बात सुन रहे हैं। इससे पहले कभी ऐसा हुआ? इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पिछले साल थोड़ी इशू हुआ था, पर पिछले साल स्टूडेंट्स को रिलेक्शन दे गई थी। मैं बस एक बात कहना चाहूंगा
कि बच्चे नहीं आते तो उनकी अटेंडेंस नहीं लगती, पर जब टीचर नहीं आते तो उनकी हाजिरी कैसे लग जाती है कॉलेज में, ये बताइए। चलिए पूछने की कोशिश तो कर रहे हैं, मगर अभी भी जो है हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। प्रिंसिपल बात नहीं करना चाह रहे हैं मीडिया से भी, तो साथियों लगातार स्टूडेंट से बात करना चाह रहे हैं, ना मीडिया से बात करना चाह रहे हैं, अपनी तानाशाही चला रहे हैं, कॉलेज प्रशासन भी, प्रिंसिपल सर भी। और यहाँ बच्चे बैठे हैं भूखे प्यासे, सुबह से 5 घंटे हो गए हमें बैठे बैठे, और प्रिंसिपल सर अभी भी यही कह रहे हैं। और भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा भाई जी, हमारा नॉमिनेशन ले नहीं रहे। हमारा एक कैंडिडेट है तेजस शर्मा, इन्होंने बोला था कि 3:15 पे हमारी खिड़की बंद हो जाएगी, बट इनकी खिड़की 3:11 पे बंद हो चुकी है। वो इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे लड़ाई हुई, तो उस लड़ाई के कारण हमने अपना कैंडिडेट पीछे कर दिया था, तो इस कारण इन्होंने 3:11 पे हमारी खिड़की बंद कर दी। तो हमने इनसे बोला कि करो, हमने इनके पैर भी जोड़े, हमने हमारा कैंडिडेट रोया भी। इनफैक्ट हम 3 घंटे इनके पास, हम गेट उन्होंने खोला नहीं था, हम भी पीछे से कूद के आए। हमने जब जाके यहाँ सब बच्चों को इकट्ठा करा, जब जाके प्रोटेस्ट करा, हम 3 बजे से यहीं बैठे, बट ये हमारी कुछ सुन नहीं रही है। ना प्रिंसिपल बाहर आ रहे हैं, वो पुलिस वाले को बुला रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट ये हमारी सुन नहीं रहे। धन्यवाद। तो लगातार यहाँ पर स्टूडेंट इसी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और साथियों आप लगातार हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा, और हम आपको लगातार इस तरीके की जो है कवरेज आपके सामने लाते रहेंगे। अब देखिए प्रिंसिपल सर इनको कब इंसाफ देते हैं और कब इनको प्रशासन इंसाफ देता है। साथियों हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, जो इन लोगों को जो बैठे हुए हैं अभी स्टूडेंट, इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है जल्द से जल्द इनको इंसाफ मिल सके। ना कुछ भी नहीं, 125 ना कुछ नहीं। माय नेम इज आशीष शर्मा, आई एम फ्रॉम गुड़गांव। भाई साहब हमने पूरी साल मेहनत करी, सब कुछ करा, एंड में प्रिंसिपल सर ने दे फॉर्म वो कर दिया। ये कोई मतलब है भाई साहब? हम अपना सिर्फ अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते हैं। जिसने मेहनत करी है वो सारे बच्चे माथे पकड़ के पड़े हैं, बीमार हो रहे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं। मेरे चक्कर आ गए थे अभी भाई साहब, आपके भी देखो पसीने आ रहे हैं, मेरे भी आ गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम अपना अधिकार लेके रहेंगे भाई साहब, चाहे कुछ हो जाए, आज हो जाए, कल हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। लगातार हम आपके साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। देख पाएंगे काफी भारी तादाद में जो है स्टूडेंट बैठे हुए हैं लगातार, ठीक है। तो अभी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं जो अपने में तो ले रुक जाओ भाई साहब, अपने में तो बढ़ा ली, अपने इसका नाम बता देना। सुनो, माय नेम इज आशीष शर्मा, आई एम फ्रॉम गुड़गांव। आज हमारे कॉलेज में फिर दोबारा प्रोटेस्ट हो रहा है। क्यों? हम अपना हक मांगने आ गए। न्यूज रिपोर्टर वगैरह सब कुछ आए हैं। हमने पूरी साल, मेरे भाइयों ने मेहनत करी थी, नॉमिनेशन वगैरह की सबने करी थी, देख रहे हो ये न्यूज रिपोर्टर भाई आए हैं। भाई हमें अपना अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? दिलवा के रहेंगे आपका अधिकार। आप दिला दोगे पक्का? बिल्कुल दिलवाएंगे, माँ कसम है पक्का दिलवाना है। क्योंकि भाई साहब हमने पूरी साल मेहनत करी है, हमने जो मेहनत करता है वो जानता है, ठीक है। अधिकार बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। श्री अरबिंदो कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। माय नेम इज आशीष शर्मा, आई एम फ्रॉम गुड़गांव। लेके रहेंगे अधिकार, चाहे कल सुबह पहले आ जाऊंगा 5 बजे, अगर नहीं मिला तो। नहीं बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है जी। अपना अधिकार लेके रहेंगे। नाम बता दो भाई साहब अपना। सोनू। माय नेम इज आशीष शर्मा, आई एम फ्रॉम गुड़गांव। देख रहे हो वहाँ पे रिपोर्ट सारे हैं यहाँ पे भाई। अधिकार मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप हमारे साथ हो? हाँ आपके साथ हैं। ये मेरे को दे दो एक बार, सारे भाई मेरी गैल है। ओ भाई हम अपने भाइयों के साथ हैं। भाई मैं भी माँ कसम में यहाँ पे नहीं था, साउथ कैंपस से भगा हुआ। आपने मेरी पहली वीडियो देखी हुई। क्यों? अरे भाई ऑफ कैंपस में आता है मेरे भाई।